महाभारत का युद्ध रण सज चुका था और दुर्योधन और युधिष्ठिर अपनी अपनी तरफ अनेक राजाओं को, उनकी सेनाओं को लेने के लिए प्रयासरत थे। ऐसे में जो युधिष्ठिर के मामा थे, नकुल और सहदेव के मामा राजा शल्य, उनके पास एक बड़ी सेना थी, अछौनी सेना थी और बहुत सूरवीर लोग थे उनके साथ। तो राजा शल्य चले युधिष्ठिर यानी अपने भांजों को मदद के लिए अपनी सेना के साथ। जब वो पहुंचने लगे और दुर्योधन को इसकी सूचना मिली तो उसने मार्ग में ही उनके आदर सत्कार की जबरदस्त व्यवस्था कर दी। भवन खड़ा करवा दिए, स्वादिष्ट मिष्ठान यानी आतिथ्य का जितना भी मानक हो सकता है दुर्योधन ने उसे पूरा किया। शल्य मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरे भांजे युधिष्ठिर ने कितना बढ़िया व्यवस्था की है। एक दिन वो बड़े प्रसन्न हुए और सेवक से कहा कि जिसने ये महल बनाया है इतना सुंदर, उसको बुलाओ, मैं उसे पुरस्कार दूंगा। सेवक गया, उसने दुर्योधन को कहा। दुर्योधन आया, उसने कहा महाराज ये मैंने ही किया है, आप मुझे पुरस्कार दीजिए। शल्य को बड़ा आघात पहुंचा क्योंकि वो तो युधिष्ठिर की तरफ से लड़ने आ रहे थे, परंतु अब आतिथ्य की बात थी, नमक खा लिया था। यानी उनके आतिथ्य को, अतिथि का ये कर्म है कि आपको महाभारत में और भी कथा आएगी कि ब्राह्मणी के बच्चे को बचाने के लिए कैसे भीमसेन को माता कुंती ने भेजा। तो अतिथि का ये कर्म है कि उस पर आए संकट को वो अपना संकट समझे। और शल्य ने फिर वचन दे दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, लेकिन जरा युधिष्ठिर से मिलाऊं। वो युधिष्ठिर से मिलने गए, युधिष्ठिर को सब बात बताया। युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि इस समय पूरे भोपाल, पूरे जो नरेश हैं, उसमें रथ संचालन में भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण के बाद आप ही आते हैं और निश्चित तौर पर युद्ध जब होगा तो कर्ण के सारथी के रूप में दुर्योधन आपका उपयोग करेगा। तो आप हमारी ओर से तो नहीं लड़ रहे, आपने हमें विजय का आशीर्वाद दिया है, मैं आपसे कुछ मांगूं, आपके भांजे के नाते तो आप देंगे? तो शल्य ने कहा बिल्कुल दूंगा, मैं स्वयं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं अतिथि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि जब आप कर्ण का रथ संचालित करें तो, और जब निर्णायक युद्ध हो अर्जुन के साथ, तो आप कर्ण के हौसला को तोड़ दें। आप अर्जुन के मुकाबले कर्ण को 19 साबित करें, और यदि उसका सारथी ही अपने रथी को 19 साबित करेगा तो उसका हौसला टूट जाएगा। शल्य ने यह वचन दिया युधिष्ठिर को कि ऐसा ही होगा। और अंत में जब युद्ध हुआ अर्जुन और कर्ण का, तो कर्ण के हौसला को तोड़ने का काम किया शल्य, सारथी शल्य ने। भगवान श्री कृष्ण जो सारथी थे अर्जुन के, वो उसके हौसला को बढ़ाते थे और शल्य ने उसके हौसला को तोड़ने का काम किया, और ये कर्ण पर बड़ा भारी पड़ा।